साथियों, अगर आप भी आयकर दाता हैं और अगर आप अपना आयकर का गणना कराने के लिए हर बार सीए के पास जाते हैं या फिर किसी जानकार व्यक्ति से मदद लेते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। क्योंकि आज का इस वीडियोज में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपने आयकर का गणना नया रेजिम या फिर पुराना रेजिम के अनुसार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जब भी आयकर का गणना किया जाता है तो इनकम टैक्स को किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, आयकर का गणना किस प्रकार से कितना कितना परसेंट के अकॉर्डिंग करना है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगभग सभी आयकर दाताओं के मन में होता है। क्योंकि हर बार आयकर विभाग के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक नया रिजिम, एक नया स्लैब जारी कर दिया जाता है, जिसके कारण यह कन्फ्यूजन बने रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जाता है, जो स्लैब होता है, उसको थोड़ा सा अध्ययन करने का जरूरत होता है। तो इस साल 2024-25 में हम कर का गणना 7 लाख के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसके अनुसार आयकर विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इस वर्ष जो कर का निर्धारण होना है यह कुछ इस प्रकार से होगा: 0 लाख से 3 लाख रुपए तक 0 रुपया होगा, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 लाख 1 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक 10%, इसी प्रकार से 10 लाख 1 रुपये से लेकर के 12 लाख रुपए तक 15% के दर से अपने कर का गणना करना है। आयकर गणना करने का जो ट्रिक्स है या फिर जो टिप्स है वह एकदम सिंपल सा है। इसमें आपको, जब आप अपने आयकर का गणना करेंगे तो सबसे पहले आयकर विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जाता है उस गाइडलाइन को पढ़ लें। अर्थात इस वर्ष जो स्लैब लागू होगा उस स्लैब को एक बार आपको जानकारी में रखना होगा। तो इस वर्ष के मामले में इस साल आयकर का गणना 7 लाख रुपए के अकॉर्डिंग होना है। अगले साल जो आयकर का गणना करेंगे वह 12 लाख रुपए के अकॉर्डिंग होगा। तो आयकर को गणना करने के लिए जो सबसे पहला ट्रिक है वो है आपका जो कुल सकल आय है उसमें आपको आपका मानक कटौती के रूप में 75,000 रुपये को माइनस कर देना है, घटा देना है। आपका जितना भी सैलरी है उस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 75,000 रुपये माइनस कर देना है। इसको आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास कर योग्य राशि प्राप्त हो जाएगा, अर्थात टोटल टैक्सेबल इनकम ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद में सबसे पहला काम करना है, आपका जितना भी कर योग्य राशि है उस राशि में से 3 लाख रुपए को अलग कर देना है। अर्थात यहाँ पर 11,30,015 रुपये में यहाँ पर 3 लाख रुपए को हमने अलग कर दिया है। 3 लाख रुपए को अलग करने के बाद में उसका 0% निकालना है, अर्थात यह 0 रुपया हो जाता है। इसी प्रकार से अगले स्टेप में यहाँ पर 11,30,015 रुपये में से हमने यहाँ पर 3 लाख रुपए माइनस कर लिया है। अब उसके बाद में जो शेष राशि है उसमें से 4 लाख रुपए को फिर से माइनस कर देना है। तो इसमें से 3 लाख रुपए को माइनस कर दिए, उसके बाद यहाँ 4 लाख रुपए को माइनस करना है। अब यहाँ पर 4 लाख रुपए का आपको सिर्फ 5% निकालना है, जो कि यहाँ पर 20,000 रुपया हो जाता है। तो ये लगभग सभी आयकर दाता के मामले में सेम होता है। इसी प्रकार से जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 11,30,015 रुपये में से यहाँ पर 3 लाख रुपये कम हो गया है, यहाँ पर 4 लाख रुपये कम हो गया। इस प्रकार से कुल 7 लाख रुपये यहाँ पर इस राशि में से कम हो चुका है। उसके बाद यहाँ अगला जो स्टेप है 7 लाख 1 रुपये से लेकर के 10 लाख तक, तो ये भी 3 लाख रुपये हो जाता है, जो कि इसका 10% यहाँ पर 30,000 रुपया हो गया। उसके बाद में अगला स्टेप में, चूँकि इनका जो कर योग्य है 10 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1,30,015 रुपया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1,30,015 रुपया, इसका यहाँ पर फिर से 15% निकाला जाता है, जो कि 19,502 रुपया हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आयकर 12 लाख से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 12 लाख से ऊपर यहाँ जितना भी राशि है उस राशि का 20% निकालना होता है, जो कि यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आयकर का गणना करने के बाद में यहाँ पर जितना भी कर का निर्धारण हुआ है सबको यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में यहाँ पर
69,502 रुपया हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो राशि है 69,502 रुपया, इसका यहाँ पर 4% निकाला गया है जो कि 2,780 रुपया होता है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो कर योग्य राशि है वो 72,282 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर आयकर गणना करने का सिर्फ 3 तरीका है। पहला तरीका, मानक कटौती में 75,000 घटा दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो कर योग्य राशि है पहले 3 लाख रुपया माइनस करना है। यहाँ पर 5% 20,000 रुपया निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 30,000 रुपया होना है और उसके बाद में ऊपर का जो राशि है उसका 15% या फिर 20% निकाल देना है। उसके बाद में जो टोटल राशि होगा उसका यहाँ पर सिर्फ 4% निकालना है और दोनों को टोटल कर देना है, जोड़ देना है। तो कुछ मामलों में ऐसे आयकरदाता जिनका यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक या फिर उससे कम होता है, ऐसे आयकरदाताओं को यहाँ पर 20,000 रुपये का छूट मिल जाता है। उसके बाद अगला जो छूट मिलता है मार्जिनल रिलीफ का, इसके संबंध में ऐसे आयकरदाता जिनका कर योग्य आय 7,27,000 रुपये 777 रुपया लगभग होता है, उनको भी मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिल जाता है। इससे अधिक रुपया होने पर किसी प्रकार से रिबेट या रिलीफ नहीं मिलता है। इससे संबंध में मैंने इस चैनल में डेडिकेटेड वीडियो मार्जिनल रिलीफ और अन्य प्रकार का छूट किस प्रकार से मिलता है और उसका गणना किस प्रकार से किया जाता है, उसको लाइव डेमो उदाहरण के साथ में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए को एक्सेल शीट में एंटर कर करके डेटा को कैलकुलेट करके बताया हुआ है। आप चाहें तो उसको भी इस चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से आप अपने आयकर का गणना बड़ी आसानी से यहाँ पर बताए गए 3 स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। तो वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।